सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, बिहार में बम्पर वैकेंसी निकली हुई है और सभी राज्य के कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी अवेलेबल है, जिसमें कि 1,70,461 वैकेंसी अवेलेबल है टीचर्स के लिए। टीचर्स में भी 1 to 5 क्लास के लिए, 5 to 10 क्लास के लिए एंड 11-12 क्लास के लिए 3 कैटेगरी में वैकेंसी रिलीज किया गया है, और जिसमें कि एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। एंड डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द नोटिफिकेशन गाइस। सो यहाँ पे देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग। ओके, सो लेट मी टेक रेड वन। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात किया जाए तो 1,70,461 वैकेंसी है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट वैकेंसी है जो कि बिहार के द्वारा जारी किया गया है, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। और ये वेबसाइट है सो bpsc.bih.nic.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1 से 5 वर्ग के लिए जो शिक्षक की नियुक्ति है वो यहाँ पे दिया गया है। टोटल कितना 79,943 वैकेंसी है, जो कि 1 से 5 वर्ग तक के अध्यापकों के लिए है, जिसमें कि सामान्य जो विषय हैं उनके लिए टोटल 67,066 वैकेंसी है। उर्दू के लिए 12,729 वैकेंसी है। बांग्ला के लिए 148 वैकेंसी है। और यहाँ पे इसका नंबर ऑफ़ वैकेंसी का बाइफर्केशन किया गया है एज पर द रिजर्वेशन। जनरल के लिए 13,000 यहाँ पे वैकेंसी है सामान्य विषय के लिए, जिसमें आपका मैथ, साइंस, सोशल साइंस कुछ भी आ सकते हैं सामान्य के लिए, उर्दू और बांग्ला के अलावा। तो यहाँ पे देखेंगे महिलाओं के लिए, ओबीसी के लिए, सब के लिए यहाँ पे बाइफर्केशन दिया गया है। सैलरी जो है, बेसिक सैलरी 25,000 रुपया प्लस अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे अस्थाई एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार। राइट, सो ये अब 9 to 10 माध्यमिक विषय 9 और 10 वर्ग के लिए जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 32,916 वैकेंसी है। 32,916 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो इसमें हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, बांग्ला, और इसमें एज पर द रिजर्वेशन बाइफर्केशन किया गया है नंबर ऑफ़ वैकेंसी का सब्जेक्ट वाइज। ओके गाइस, नाउ ये हो गया 9 and 10 के लिए। नाउ इसमें सैलरी की बात करें तो 31,000 रुपीज़ प्लस अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे। ओके, उसमें योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि तक मानी जाएगी एंड संतोषजनक नहीं पाए जाने पर विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। तो इसमें जो है आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा 2 साल के अंदर। अगर 2 साल में अगर आप क्वालिफाई कर गए, टेस्ट तो कंटिन्यू रहेगा, और फिर 1 साल का आपका जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए देन फिर कंटिन्यू किया जाएगा। तो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, फर्स्ट प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 साल तक। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए 11 और 12 कक्षा के कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैथ है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, म्यूजिक, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, सोशल साइंस, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, इंटरप्राइजेज, ये सारे जो है यहाँ पे बहुत सारे जो वैकेंसी है। 57,602 वैकेंसी है। 32,000 सैलरी है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, एंड देन फिर जाके ऑन रोल किया जाएगा। अब नाउ एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी घट और बढ़ सकती है। ओके, सो इसमें डबल डिप्लोमा दैट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और यहाँ पे बीएड क्वालिफाइड चाहिए। राइट, अथवा बीएड क्वालिफाइड चाहिए 50% के पास।
अगर बीए क्वालिफाई बीएड नहीं है तो यहाँ पे अथवा करके दिया है, डबल डिप्लोमा चाहिए, मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। अब यहाँ पे गाइस आपका सेकेंड जो है 9 और 10th के लिए, इसमें यहाँ पे दिया गया है बीएड एंड बीएससी राइट आपका होना चाहिए। ओके, और 9-10th के लिए उस विषय में चाहिए एक्सपीरियंस, स्नातक स्तर पर गणित, दैट मीन्स मैथमेटिक्स ऑनर्स होना चाहिए, साइंस ऑनर्स में जैसे फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, इन सभी में आपका जो है या तो बीएससी होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में भी अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इसमें जो है आपका स्नातक होना चाहिए। ओके, नाउ अब यहाँ पे 11th एंड 12th के लिए बीएड रखा गया है, या फिर यहाँ पे आपका बीएड और बीएससी एड ये आपका होना चाहिए राइट, और बीएड और एमएड होना चाहिए राइट, एमएड होना चाहिए, तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट विद द पोस्ट ग्रेजुएशन, फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी एंड मैथ में 12th और 11th वालों के लिए। ओके गाइस, नाउ एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे दिया गया है सीटेट राइट, यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट जो 0 to 5 के लिए होगा, सीटेट पेपर फर्स्ट अथवा बीटेट पेपर फर्स्ट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षकों के लिए एस टेट राइट, और जो 12th के लिए है एस टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। नाउ इसमें आप देखेंगे आयु रखा गया है 21 से राइट 37 तक राइट, 21 से 37 तक, एंड रिजर्वेशन लगा के 42 रखा गया है। चयन प्रक्रिया में यहाँ पे देखेंगे गाइस, चयन प्रक्रिया में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 100 नंबर का, जिसमें कि 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 घंटे का पेपर होगा। और पार्ट 1 में आपसे पूछा जाएगा जिसमें कि सामान्य अंग्रेजी रहेगा कंपलसरी, पार्ट 2 में सामान्य लैंग्वेज रहेगा जो भाषा हिंदी, उर्दू और बांग्ला, तीनों में से कोई एक, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और दोनों मिला के 30 नंबर चाहिए। दूसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, 120 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटा मिलेगा, 120 अंक मिलेंगे। इसमें 1 से 5 ये सभी के लिए रहेगा पेपर, फर्स्ट पेपर। और यहाँ पे सेकंड में 1 से 5 कक्षा के लिए यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा सामान्य गणित, प्राथमिक, मानसिक, इस सबसे रीजनिंग से रिलेटेड राइट। यहाँ पे देख सकते हैं भूगोल, पर्यावरण, शालीन, भारतीय राष्ट्र आंदोलन, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, जागरूकता, सामान्य जागरूकता, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। सामान्य अध्ययन पद से पाठ्यक्रम SECERT से संबंधित क्वेश्चंस रहेगा, ये 1 to 5 वर्ग के लिए है। अब यहाँ पे सामान्य विषय एंड सामान्य अध्ययन के लिए ये आपसे 9 से 10 कक्षा के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका पार्ट 1 में लैंग्वेज रहेगा, जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और पार्ट 2 में जो है आपका प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है थोड़ा सा ऊपर रहेगा, जिसमें कि गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्र आंदोलन एवं भूगोल शामिल रहेगा। तो ये 9 से 10 कक्षा के लिए पूछा जाएगा। अब 11 और 12वीं कक्षा के लिए सेम 120 नंबर के सामान्य अध्ययन रहेंगे, जिसमें कि आपका फर्स्ट पार्ट में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आपका लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, उर्दू, जो भी मेन सब्जेक्ट है राइट, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो जो भी एक मेन सब्जेक्ट उससे पूछा जाएगा। एंड दूसरे पार्ट में जो है आपसे हाई लेवल का पाठ्यक्रम, इसका स्तर जो है न्यूनतम अर्हता से आलोक से ज़्यादा होगा, जिसमें कि
गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्र आंदोलन एवं भूगोल से रहेगा। तो 2 पेपर होगा। एक पेपर सभी के लिए कॉमन होगा जिसमें कि ये वाला पेपर रहेगा, पहले तो लैंग्वेज टेस्ट होगा एंड दूसरा जो है इसमें आपका क्या रहेगा, एक इंग्लिश रहेगा और दूसरा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड दूसरा पेपर जो है, दूसरा पेपर 1 to 5 के लिए अलग रहेगा, 9 to 10 के लिए अलग रहेगा और 11-12 के लिए अलग रहेगा। तो ये 2 पेपर ही होंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका। ओके गाइज, एंड देन फिर मेरिट लिस्ट पे आपको रिक्रूट किया जाएगा 2 ईयर्स के लिए। 2 ईयर में आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग, एंड देन अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको कंटिन्यू किया जाएगा। ओके गाइज, एंड अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, पास नहीं कर पाते हैं टेस्ट, तो आपको 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। ओके, नाउ एप्लीकेशन फ़ी है 750 रुपये। जनरल के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए और डिसेबल पर्सन के लिए कितना फ़ी रहेगा, 200 रुपया। और जनरल के लिए अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। और यहाँ पे क्या है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क जमा करना पड़ेगा। जिनका बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम आता है, तो उनके लिए अलग से फ़ी लगेगा। तो लास्ट डेट है 12 जुलाई। 15 जून से लेके 12 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके गाइस, सो आप अप्लाई कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ बताइए। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक यू।